प्लीज ये माइक बंद कर लीजिए, क्योंकि माइक किन की तरफ से ऑन है। संयम, आप माइक बंद कर लीजिए। ओके, एलुमनाइज और कौन से लोग ज्वाइन कर चुके हैं? जस्ट रेज योर हैंड। आई कैन सी आदिल इज देयर। हैंड रेज करने का ऑप्शन है आपके पास। आयुषी, आप कंफर्म करिए। एलुमनाइज में कौन जुड़ चुके हैं हमारे साथ ऑलरेडी? सर उत्कर्ष गुप्ता है और मोहम्मद आदिल है। ओके, तो हम कोशिश करते हैं कि बाकी एलुमनाइज को भी हम क्विकली जोड़ लें। और जो फर्स्ट सेशन था हमारा, उसमें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था कि काउंसलिंग में हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या होना चाहिए। हमें सिर्फ कॉलेज या सिर्फ ब्रांच को फोकस नहीं करना है, हमें कॉलेज प्लस ब्रांच का कॉम्बिनेशन जो है उस पर फोकस करना है। ओल्डर इंस्टीट्यूशंस को हम प्रेफर करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर नए इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे आईआईटी गांधीनगर है जो तेजी से राइज कर रहा है, या कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस साल ही खुल रहे हैं, कुछ ऐसे ब्रांचेस हैं जो इस साल ही खुल रहे हैं, ठीक है, तो उसके भी फ्यूचर स्कोप्स को हमें देखते हुए हम ऑप्शंस फिल करेंगे। और जैसा लास्ट क्लास में डिसाइड हुआ था, लास्ट सेशन में जो फर्स्ट सेशन था काउंसलिंग सेशन, उसके हिसाब से मैं आपको एक सैंपल दिखा रहा हूँ। एक स्टूडेंट ने भेजा है, एक बहुत ही अच्छा सैंपल है आपके लिए, कि इस तरीके से अगर आप एक्सेल फाइल में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। जिस स्टूडेंट ने मुझे भेजा है, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, कि राउंड आप देखिए बहुत क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है राउंड 1 में क्या था और राउंड 7 में क्या था। देखिए चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जरा से भी आपकी कैलकुलेशन में कहीं भी आपने एरर किया है, उसकी वजह से हो सकता है आप कुछ ऐसा जो चाह रहे हैं वो ना मिलके आपको कुछ और मिल जाए, फिर आप बहुत रिग्रेट करेंगे। सो प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली, ठीक है। अगर आप इस तरीके से एक्सेल फाइल बनाते हैं तो बहुत क्लियरली दिख रहा है, एंड इट विल टेक मी ओनली 5 मिनट्स, या फिर इवन जो एलुमनाई हैं उनको भी आप ये भेज रहे हो तो इट विल टेक ओनली 5 मिनट्स फॉर देम टू सजेस्ट कि किसको ऊपर करना है किसको नीचे करना है। देखिए ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए ओपनिंग क्लोजिंग जो रैंक यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सी आईआईटी बॉम्बे में सीएसी उस साफ साफ दिख रहा है आपको कि किसी भी राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ा उसको, ठीक है। एंड इस तरीके से जो पिक्चर है ना, ये पिक्चर बहुत क्लियर दिखेगा आपको, ठीक है ना। एंड इसमें मैंने आपसे एक चीज रिकमेंड की थी कि बहुत जो अनरियलिस्टिक है, जैसे आप देख रहे हो, और 2 साल 3 साल का डेटा आपके पास है, ठीक है, तो 2 3 साल का जो डेटा है उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा जिसमें फर्क नहीं पड़ना है उसको आप हटा दीजिए। कोई जरूरत नहीं कि हर कोई आईआईटी बॉम्बे सीएस से शुरू करे, आईआईटी दिल्ली सीएस से शुरू करे, ठीक है, उसे हटा दीजिए, वो अनरियलिस्टिक है, वो किसी भी सिचुएशन में नहीं मिलेगा। लेकिन दिल है कि मानता नहीं वाली बात है, ठीक है। हमको लगता है भर देते हैं क्या पता मिल जाए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। रियलिस्टिक जोन पे वर्क करिए, और इस तरीके से एक्सेल शीट बनाएंगे तो ओपनिंग क्लोजिंग दिखना जरूरी है। कुछ लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं, तो स्क्रीनशॉट्स में दिक्कत क्या है कि स्क्रीनशॉट्स में आपके ओपनिंग क्लोजिंग रैंक जो है वो साथ में नहीं है, ठीक है। और ओपनिंग क्लोजिंग रैंक का खेल बहुत बड़ा है। मैंने आपसे कहा था कि भाई आप अपने जो रैंक है उससे जो बेस्ट पॉसिबल ब्रांच मिल सकती है, आपका अटेम्प्ट वही होना चाहिए, ठीक है। सपोज करो कि आपको कोई चीज आपको दिख रहा है कि मिल ही जाएगा तो कंफर्म है, ठीक है, उससे जरा सा भी बेटर कुछ मिल रहा है, तो एट द एंड ऑफ द काउंसलिंग आप बहुत हैप्पी होंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा दिमाग हम लगा रहे हैं ये खेल इसी का है, ठीक है। सो अब ब्रॉडली मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। ओल्डर कैंपसेस डेफिनेटली प्रेफरेबल हैं क्योंकि वहां पर रिस्क कम है, पहली बात। दूसरा दूसरा रूल ये है कि कॉलेज प्लस ब्रांच कॉम्बिनेशन में हमें ये भी देखना है कि कुछ आईआईटीज हैं, कुछ एनआईटीज हैं जहाँ पे ब्रांच चेंज की फ्लेक्सिबिलिटी है अच्छी। जैसे उत्कर्ष गुप्ता मेरे साथ हैं। उत्कर्ष, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सर उत्कर्ष, आपने आईआईटी बॉम्बे में क्या ब्रांच चेंज किया है, कहाँ से कहाँ तक चेंज किया आपने? सर मैंने सिविल लिया था, तो मेरे भी सब ब्रांच चेंज ऑप्शंस में मैंने मैकेनिकल में शिफ्ट किया है 4 ईयर में। ओके, मैकेनिकल 4 ईयर में आप आ चुके हैं। और सिविल आपने कौन सा लिया था, 5 ईयर? उसमें 4 ईयर का ही ऑप्शन है अभी आईटी में। अच्छा, मतलब 4 ईयर से 4 ईयर का ही ब्रांच चेंज होता है बॉम्बे में? सर 5th ईयर से भी आप करवा सकते हैं, इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि किसी और डिपार्टमेंट के 5th ईयर से 4 ईयर में हो सकता है। ओके, 5 ईयर से 4 ईयर। तो देखिए बहुत छोटी छोटी डिटेल्स हैं, ये आपको बेस्ट बता सकते हैं। हम थोड़ी देर में ब्रेकआउट रूम बनाएंगे। तो ये एक ऑप्शन भी बैक ऑफ द माइंड रख के चलिए, ठीक है,
कि कौन से IITs या NITs हैं जहाँ पे, जैसे इस साल क्या हुआ है, शायद 2 IITs ने इस साल के लिए मना कर दिया है कि ब्रांच चेंज बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। आप एक बार डिस्कस कर लीजिएगा, ये आ चुका है। IIT मद्रास ने शायद कर दिया और IIT रुड़की ने। मतलब कुछ ऐसे IITs NITs हैं जहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर के बाद होता है ब्रांच चेंज, कई ऐसे हैं जहाँ पे फर्स्ट ईयर के बाद होता है। तो कहाँ करना ईजी है, तो कई सारे एस्पेक्ट्स हैं जिन सबको ध्यान में रख के डिसीजन लीजिए, ठीक है। और डू नॉट जस्ट गो बाय माय ओपिनियन, डू नॉट गो बाय जस्ट एनीवन्स ओपिनियन। सारा इंफॉर्मेशन देखिए, इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए, हर एस्पेक्ट कवर होना चाहिए, ठीक है। तो आज एलुमनाई को बुलाया गया है इसलिए कि ये आपको बहुत छोटी छोटी डिटेल्स भी बता सकते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे ब्रांच चेंज इजिली हो सकता है, पहली बात। दूसरा, जो ब्रांचेस हैं उनमें प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, उसके लिए मैं एक थंब रूल बता देता हूँ, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू थंब रूल कि कहाँ जो ब्रांच चेंज है, सॉरी जो ब्रांचेस है उसमें क्या है। कॉलेजेस का देखिए, NIRF रैंकिंग एक बेस है बट कंप्लीटली रिलायबल नहीं है, कई फ्लॉज भी हैं NIRF रैंकिंग में, ठीक है। तो इसलिए जब आप बनाएंगे ऑर्डर तो मेरे पास भेजेंगे, अगर आप इस एक्सेल शीट में भेज रहे हैं तो मुझे रिवर्ट करने में 2 मिनट लगेगा। तो मैं सबको रिकमेंड नहीं करूँगा कि ऐसा एक्सेल शीट बना के भेजिएगा, इट वॉन्ट टेक मी मच टाइम। मैं एक दिन निकालूंगा सबके लिए 14th के आसपास, क्योंकि 15th को आपका क्लोजिंग है, 15th को आपको चॉइस फिल करना है, ठीक है। तो अभी हम ब्रेकआउट रूम बनाएंगे, ठीक है, जिसमें सभी एल्यूमनाई हैं, सबका अपना अपना ब्रेकआउट रूम है। तो आपको करना क्या है, आप एक एक करके एल्यूमनाइज के पास जा सकते हैं, उनसे ओपिनियन ले सकते हैं। अल्टीमेटली अभी आपको 15 तक, ठीक है, सारा फोकस इसी पे रखना है कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक। देखिए, डोंट गो फॉर इंटरनेट, इंटरनेट डजंट हैव वेरी रिलायबल एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, ठीक है। और आपको IIT में 2 साल 3 साल पढ़ने में समझ में आएगा कि ऑथेंटिक वर्सेस अनऑथेंटिक क्या है, ठीक है। सो प्लीज डू नॉट गो बाय दैट। आपके पास बहुत बड़े रिसोर्स हैं, अलुमनाइज हैं यहाँ पे आपके पास, वो आए हैं ऑलरेडी, कुछ ज्वाइन करने वाले हैं, उनसे आप पूरा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेके। और एक बहुत और भी इंपॉर्टेंट टेक्निक मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर रहे हो, ठीक है, तो वर्क करने का तरीका, जैसे ये जो वर्क किया है हमने, बहुत अच्छा वर्क किया है, ऐसे ही इसमें क्या करिए, शीट 2 में, शीट 2 आप ऐड कर लीजिए, जैसे इसमें ऐड हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं वर्क कर रहा हूँ तो यहाँ पे शीट 2 ऐड हो गया, लेट से, ठीक है, मैंने इसको रीनेम कर दिया और इसमें मैंने लिख दिया इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इसमें मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ मैंने लिख दिया ब्रांच चेंज, ठीक है, ब्रांच चेंज, ठीक है। अब ब्रांच चेंज मैंने लिखा और इसके सामने मैंने लिख दिया कहाँ कहाँ कौन कौन से IIT में NIT में अच्छे से हो रहा है, इजिली हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे करके इन्फॉर्मेशन को जो आप लिखोगे तो आपका डिसीजन बहुत ही क्वालिटी का होगा, यू विल नॉट रिग्रेट कि मैंने चॉइस फिलिंग में कोई चीज़ गड़बड़ की है, ठीक है। जितने पैरामीटर्स हैं आप इसमें लिस्ट कर दो, ठीक है। अब आते हैं ब्रांचेस पे। देखिए, अगर आप थोड़ा सा IIT या NIT ऊपर नीचे करके आप इलेक्ट्रिकल से CS चले जा रहे हैं, या फिर आप किसी और ब्रांच से CS पहुंच जा रहे हैं, तो ये ठीक है। लेकिन ऑल द वे एक IIT को छोड़ के CS के लिए किसी NIT में जाना, या बहुत ह्यूज डिफरेंस लाना कि एकदम टॉप के एक IIT में मुझे ये मिल रहा था, पुराने IIT में मिल रहा था, और सिर्फ CS के लिए मैं बहुत नीचे चला गया, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, ठीक है। आई वुड से कि थोड़ा बहुत 2-3 IIT ऊपर नीचे हो रहा है तो ठीक है। ब्रांचेस का अब मैं बता देता हूँ, ठीक है, देन आई विल हैंड इट ओवर टू द एलुमनाई। आप उनके ब्रेकआउट रूम में उनसे इंडिविजुअल डिस्कशन कर लीजिएगा डिटेल, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, बट प्लीज राइट डाउन ऑल द इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल रहा है, तो वो डिसीजन मेकिंग बहुत ही क्वालिटी का होगा। ब्रांच में देखिए, ऑब्वियसली CS इज नंबर 1, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, ECE, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन कई जगह नाम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के स्पेशलाइजेशंस भी हैं, कई जगह सेमीकंडक्टर वगैरह है, ये सब जस्ट CS के जस्ट नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 3rd नंबर पे इलेक्ट्रिकल आता है, ठीक है। उसके बाद प्रायोरिटी ऑर्डर में आप एक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग को रखिए, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली राइज कर रहा है। जैसे आप देख सकते हो इस एक्सेल शीट में कि IIT दिल्ली में जो है ये ऑलमोस्ट 989 पे, और इस साल शायद ये और ऊपर जाएगा, ऑलमोस्ट 900 रैंक पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। IIT खड़गपुर में आप देखिए ये 3500 रैंक पे क्लोज हो रहा है, तो इट्स कंटिन्यूअसली गोइंग अप। ये एग्जैक्टली CS नहीं है, बट कंप्यूटर साइंस के लिए जो काफ़ी सारी कंपनीज आती हैं वो इनको अलाउ करती हैं मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग को प्लेसमेंट में, ठीक है। और सिमिलर एक ब्रांच BS मैथ्स ओपन हुआ है बॉम्बे में, ठीक है।
तो ये एक ब्रांच है जो फ्यूचरिस्टिक है, और एक और ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आने वाले टाइम में उसका काफ़ी स्कोप है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अगर आपको कहीं दिख रहा है तो एक फ्यूचरिस्टिक ब्रांच है जो अभी जस्ट लॉन्च हो रहा है, लेकिन 4 साल बाद जब आप निकलेंगे तो इसकी डिमांड काफ़ी हाई होगी, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स भी आप दिमाग में रखिए। बाकी इसके अलावा मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, एरोस्पेस, इन सब के कोर में स्कोप ना के बराबर है जो ग्राउंड रियलिटी है, ठीक है। अल्टीमेटली आपको इन सभी ब्रांचेस में पढ़ाई करने के बाद सॉफ्टवेयर या कंसल्टिंग में ही जॉब मिलेगी, या फिर आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। कोर में इनका स्कोप ना के बराबर है, ठीक है। एक आखिरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब इसमें अगर मैं कहूँ तो सबसे ऊपर ये जो बाकी हैं उसमें मैं इंडस्ट्रियल को रखूंगा। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग करके है आईआईटी खड़गपुर में, और एक दो जगह और भी देखिएगा। ये जो बाकी CS, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग, इन चार के बाद मैं कह रहा हूँ आपको कि बाकी जो है उसमें सबसे ऊपर इंडस्ट्रियल, फिर आता है केमिकल, फिर इसी ऑर्डर में मैकेनिकल वगैरह है। लेकिन इन सब में कोर जो है जॉब्स न के बराबर हैं या बहुत कम पेइंग है, इसलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अल्टीमेटली गो इन सॉफ्टवेयर और कंसल्टिंग। इनमें लेकिन जो लोअर ब्रांचेस हैं उनमें एक दो ब्रांचेस ऐसे हैं जो बहुत लो होने के बावजूद भी उनमें प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है, बहुत ह्यूज बार्गेन है जो लोगों को बाद में वहां जाके पता चलता है, जिसमें एक नाम है अप्लाइड जियोलॉजी या जियोफिजिक्स। इसमें जो पेट्रोलियम की फील्ड वाली कंपनीज आती हैं वो बहुत हाई पैकेज की जॉब देती हैं। तो अगर आपकी बहुत नीचे रैंक है और उस जोन में अगर आप देख रहे हो तो एक बहुत बड़ा बार्गेन है आपके लिए। इट्स अ बिग बार्गेन, अप्लाइड जियोलॉजी या जियोफिजिक्स ये ब्रांचेस जहाँ भी है, ठीक है। So that's all from my side. Now I'll hand over to the alumni. Please start the breakout room. In general कुछ doubts हैं students के तो आप पूछ सकते हैं मुझे, फिर आप alumni से interaction करिए, ठीक है। When required we will hold another session, ठीक है। उसमें हम फिर से हम alumni को बुला लेंगे, बट कोशिश करिए इस तरीके से सब कुछ लिखने का। और हाँ, जिन लोगों का फाइनेंशियल इश्यूज हैं उनको मैं बता दूं बहुत क्लियरली कि इसमें भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि आईआईटी की फीस अब ज़्यादा हो गई है। तो आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी खड़गपुर दो का मैंने कंफर्म किया है, वहाँ ऑलमोस्ट, ठीक है, मेरिट का मीन्स स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। काफी बर्डन अगर आ रहा है फैमिली पे, लेट से 50,000 का भी आ रहा है, ट्यूशन फी वगैरह सब कुछ तो गवर्नमेंट माफ कर देगी आपकी। तो उसके लिए भी बहुत कंफर्टेबल है, बहुत इजीली आपको एजुकेशन लोन मिल जाएगा। बिल्कुल भी इसके लिए सोचने वाली बात नहीं है। और उसका सिंपल कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आप आईआईटी से निकलते हो, जब आपकी जॉब लगती है तो वहां से फिर ईएमआई कटती है। तो इस बात को लेके कहीं भी इनसिक्योर या परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सो छोटे छोटे कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स का मैंने कोर्स डिटेल्स देखा था, आई वुड नॉट रिकमेंड। नई ब्रांच है जो कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स है, उसमें इट्स मोस्टली पार्ट फिजिक्स वाला पार्ट जो है कवर कर रहा है। आई वुड नॉट रिकमेंड टू गो फॉर इट। यस, एआई जो नई आईआईटीज हैं जहाँ खुल रही हैं, यू कैन गो फॉर दिस, इट इज़ अ गुड ब्रांच, फ्यूचर का स्कोप काफ़ी अच्छा है। और ये भी हो सकता है कि इसकी ओपनिंग ही काफ़ी अच्छे से हो इस बार भी, पहली बार में भी जहाँ खुल रहा है। सो इट हैज़ ह्यूज स्कोप, नो डाउट। यस, इट इज़ नॉट इन एनी ओल्ड आईआईटी। सो आप नए आईआईटी में भी देख सकते हो। जैसे नए आईआईटीज में गांधीनगर नए आईआईटीज की भी आप एक लिस्ट बनाएंगे तो नेक्स्ट राउंड में हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। प्लीज़ वही मैं कह रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, जैसे एक में आप लिख लीजिए न्यू आईआईटीज, ठीक है। एक आपने बना लिया न्यू आईआईटीज का, ठीक है। आपने एक शीट ही नहीं बना ली न्यू कैंपसेस, न्यू ब्रांचेस का, ठीक है। लेट्स से आई एम रीनेमिंग इट, ठीक है, न्यू कैंपसेस, ठीक है। अब न्यू कैंपसेस के बारे में आपको ओपिनियन लेना है तो आपने इसमें लिख लिया भाई आईआईटी हैदराबाद। तो आईआईटी हैदराबाद का आई वुड से इट्स डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग फ्यूचर, क्योंकि हैदराबाद एक आईआईटी का और इंडस्ट्री का हब है, तो ये डेफिनेटली बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। आईआईटी गांधीनगर ऑलरेडी काफ़ी अच्छा कर रहा है, ठीक है, इट्स गोइंग अप। तो ऑब्वियसली 4 साल बाद जब आप निकलेंगे तो इट विल बी इन गुड पोजिशन। आईआईटी जम्मू नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। सो ऐसे करके आप लिस्ट कर सकते हो, कई ट्रिपल आईटीज और एनआईटीज भी जो खुल रही हैं इस साल, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। बट इन जनरल मेरा ओपिनियन यही है, इफ यू आर गेटिंग अ सीट इन आईआईटी, डोंट लीव इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। माय जनरल ओपिनियन इज दैट
ठीक है। इफ़ यू आर गेटिंग एनी, अगर IIT नहीं मिल रहा है, कोई टॉप की NIT मिल रही है, ठीक है, उसमें ठीक ठाक ही ब्रांच मिल रहा है, प्रेफर इट, ये जनरल रूल ऑफ थंब है। बाकी मैं रिकमेंड करूंगा कि ऐसे एक्सेल शीट्स आप बना के भेजेंगे, तो मेरे पास अगर 50 भी ऐसी एक्सेल शीट्स आती हैं तो इट विल टेक हार्डली 2 आवर्स फॉर मी, और 2 घंटे में डेफिनेटली निकाल के आपको रिवर्ट कर दूंगा। फिर आप एलुमनाइज की ईमेल आईडी भी ले लीजिए, उनको भी भेज सकते हैं, ठीक है। टेक एवरीवन्स ओपिनियन एंड टेक अ साउंड डिसीजन, ठीक है। एक क्वेश्चन आया है कि लो रैंक है तो कैंपस वाइज बनाना चाहिए ब्रांच वाइज? देखिए, डेफिनेटली फर्स्ट जो क्राइटेरिया आपका कैंपस होना चाहिए। मैंने पहली क्लास में बताया था आपको, पहले सेशन में भी, कि कैंपसेस शॉर्टलिस्ट कर लीजिए कि मुझे यहाँ 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 इन्हीं 5-6 कैंपसेस में जाना है। चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी, हॉच पॉच मत रखिए, मेक द पिक्चर वेरी क्लियर कि ये 4-5 कैंपसेस जो मेरा टारगेट है, इसमें जाना है, ठीक है। उनमें फिर ब्रांचेस को शॉर्ट कर लीजिए, दिस इज द इजिएस्ट वे। डोंट कीप इट सो कॉम्प्लिकेटेड कि ब्रांच का कॉम्बिनेशन, फिर IIT का कॉम्बिनेशन, कैंपस का, इट विल ऑल बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। IIT जोधपुर मिडिल रेंज में रखिए, मिडिल रेंज में, मतलब IIT हैदराबाद, जैसे मैंने बोला IIT गांधीनगर बिल्कुल थम्स अप है, IIT जोधपुर मिडिल रेंज में, ठीक है। NIT दुर्गापुर मिडिल रेंज में, नॉट मतलब रिकमेंडेड में, स्ट्रांगली रिकमेंडेड में नहीं है, ठीक है। IIT जम्मू बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। तो ऐसे 3 जोन आप बना सकते हैं, और ये सब चीजें बहुत सिंपल है इसमें करना। देखिए, इसमें आप क्या कर सकते हैं, कलर कोडिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट पुट द कलर, कि IIT हैदराबाद में ग्रीन कलर डाल दिया आपने, ठीक है। लेट मी सी, आई एम नॉट वेरी एक्सपर्ट इन दिस, सो आप फॉर्मेट में होगा शायद, हाँ सेल में आप जाके इसमें कलर डाल सकते हैं, ठीक है। फिल में डाल दिया आपने कि भाई ग्रीन कर दिया, तो IIT हैदराबाद ग्रीन है। तो इस तरीके से योर डिसीजन मेकिंग कैन बी वेरी इजी। इन जनरल बच्चे वैसा ना करके, ठीक है, लिखते नहीं है चीज़ों को, फिर ऐसे करके बना लीजिए, तो थिंग्स विल बी। NIT दुर्गापुर मैंने कहा ओके ओके है, बहुत स्ट्रांगली रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। प्लीज़ ये स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो हैं वो मैं अभी आंसर नहीं करूंगा कि NIT सूरतकल माइनिंग वर्सेस NIT इलाहाबाद प्रोडक्शन, नो। आप सिंपली लिस्ट बनाइए, यू मेक द लिस्ट जस्ट लाइक दिस, जो लेट ज्वाइन किया है, इट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू एडवाइस, फॉर एनी एल्यूमनाई टू एडवाइस, ठीक है। तो एल्यूमनाइज का ब्रेकआउट रूम बना दीजिए प्लीज, आयुषी। ओके सर। आई बिलीव उत्कर्ष आपके साथ साथ और कौन से लोग आ गए हैं? उत्कर्ष गुप्ता इज हियर। सर अभी आए नहीं है, लेकिन वो आ जाएंगे आप रूम्स बनने के बाद। ओके ठीक है, तो आप उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए, तो सभी लोग आ जाएंगे। उत्कर्ष इज हियर। उत्कर्ष के बारे में बता दूं आपको, लास्ट ईयर पास आउट है, अभी ये सेकेंड ईयर में आ गए हैं। उत्कर्ष गुप्ता IIT बॉम्बे में है, ठीक है, और इज इन सेकेंड ईयर। इन्होंने अपना ब्रांच चेंज किया है सिविल से मैकेनिकल में, और बाकी लोग अभी आने वाले हैं, सो वी विल जस्ट स्टार्ट विद दिस सेशन।